हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेन गाइस। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मेटेड किंग और डेस्टिनी का पार्ट 5 शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा था कि इबो ने अपना हाथ जैन की थाइस पर रखा हुआ था और उसे रब किए जा रहा था रब किए जा रहा था। जैन को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग और सैड महसूस हो रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसकी बॉडी में एक न्यू सेंसेशन उसे महसूस हुई, जो उसे प्लेजर की 9 क्लाउथ पे ले जा रही थी। इबो को बहुत अच्छा लग रहा था जब जैन उसके लिए शर्मा रहा था, उसे शर्मा रहा था। जैन का पूरा चेहरा ब्लश हो रखा था, उसके गाल पूरे गुलाबी हो गए थे एम्बैरेसमेंट की वजह से कि वो उसके साथ ये क्या कर रहा है। जैन को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इवो को ये देखकर और ज्यादा खुशी होती है कि जैन उसका हाथ तब भी हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था अपनी थाइस पे से। जब इवो ने ये चीज गौर की तो उसे और ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसी वक्त अचानक से जैन का फोन बजने लगता है और जैन के फोन पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी की पिक लगी होती है और उस पर ढेर सारे हार्ट्स बने होते हैं। ये देखकर लान इबो को बहुत जलन होती है, इतनी ज्यादा कि वो विंग के थाइस पे अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत कर देता है, जिससे विंग को पेन फील होने लगता है। विंग सबसे कहता है कि मुझे इस कॉल को अटेंड करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वो इबो की तरफ देख कर उसके थाई से हाथ हटाने के लिए कहता है, लेकिन इबो नहीं हटाता और वो ना ही जैन को हिलने देता है। जैन इससे बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। फिर वो इबो का हाथ खुद हटाकर वहां से चला जाता है। तब इबो कहता है अपने मन में कि वो पर्सन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वी, कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब जैन बाहर जाकर अपनी ग्रैंडमा से बात करने लगता है। यस फ्रेंड्स, ये उसकी ग्रैंडमा का कॉल होता है जो जैन के फोन पर आया होता है, लेकिन ये बात ईबो को नहीं पता होती। इस वजह से ईबो बहुत ज्यादा जेलस होता है। ईबो मन ही मन में सोच रहा होता है, ये लड़की है कौन जो जैन को इस समय फोन कर रही है? क्या वो वी को जानती है? अगर वो वी को नहीं जानती तो वी वी उसके नाम में इतने सारे हर्ट्स क्यों सेव कर रखता? वी ईबो को सिर्फ अपने लिए चाहिए था शुरू से ही, जब से वो जैन से पहली बार मिला था। जैन उसे बहुत ज्यादा अनोइंग करता था, बहुत ज्यादा इरिटेट करता था। ईबो की कोल्ड फेस और इमोशनलेस होने की वजह से कोई भी ईबो से बात नहीं करता था। सब ईबो से बात करने में बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ईबो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपनी पनिशमेंट खुद लेता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कंप्लीट करता था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन दूसरी तरफ वीजन इसका उल्टा था, वो बहुत ज्यादा अनोइंग था, चाइल्डिश था, चेयरफुल था। लेकिन उस दूसरी तरफ लैनी वो उल्टा था, कोल्ड था, इमोशनलेस था, बिल्कुल ऐसा जैसे पानी और आग होते हैं। पर फिर भी इबो को धीरे धीरे जैन की कंपनी पसंद आने लगी। अब इबो और जैन ज्यादातर साथ ही रहते थे। इबो बहुत कम बोलता था और जैन बोलते ही रहता था, लेकिन इबो बहुत अच्छा लिसनर था। उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी होती थी इबो को जब जैन उसके साथ होता था, लेकिन आज आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके जैन को उसे दूर कर देगा। वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वो बोल रहा था आखिर ये है कौन। वो इतना ज्यादा जेलस हो रहा था कि जिस तरफ विंग है उसी तरफ वो कब से देखे जा रहा था। दूसरी तरफ जान यानली ने ये बात नोटिस की थी कि वो जब से जैन गया है उसी तरफ देखे जा रहा है। तब यानली ने अपने हस्बैंड को एल्बो से किक किया और बोला मास्टर लैन। तो जिन जिसन की नजर अपने खाने से हटकर लैन इबो पे जाती है। जब लैन इबो पे जाती है तो वो बोलता है तो आपको क्या लगता है मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज्यादा फेमस होगी चाइना में, क्योंकि ये पहली बार होगा, क्या ये फेल नहीं होगा? तभी वो कहता है नहीं, ये फेल नहीं होगा। जिस मात्रा में इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बताई जाएगी बिल्कुल फेल नहीं होगा। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, ये नॉर्मल से नॉर्मल और लोअर लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल इसीलिए बनाई जा रही है कि इसमें हर तरह के लोग आ सके। हाँ, बस सेक्शंस बांट दिए जाएंगे, ऊपर नीचे और नीचे। ये सेक्शन ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं और कितने तक घुसना चाहते हैं। अगर आपकी एबिलिटी है कि आप लाखों में जा सकते हैं तो आप लाखों में जा सकते हैं। अगर आपकी एबिलिटी है कि आप 500 का ही सामान खरीद सकते हैं तो आप 500 का ही सामान खरीद सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ
अमीर लोगों का ही काम हो। इसमें गरीब लोग भी आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी एक पर्सन के लिए मल्टीनेशनल मॉल बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें सारी चीजें होंगी और सभी लोगों के लिए होंगी। अभी वो खुद को एक्सक्यूज करता है उन लोगों से और कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। इबो भी अब उठ के वहां से चला जाता है क्योंकि जैन को गए हुए अब पूरे 15 मिनट हो गए थे। जैन अभी भी अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा था, उन्हें कह रहा था अभी मैं लंच कर रहा हूँ ग्रैंड माँ, अभी लंच कर लो, मैं भूल गया था मुझे आपके साथ डिनर करना है, पर आप फिक्र मत करो, मैं जरूर आपके डिनर के टाइम पे वहां आ जाऊंगा। हम साथ में डिनर करेंगे ग्रैंडमा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आ जाऊंगा ग्रैंडमा, लव यू ग्रैंडमा, आई लव यू सो मच। ये जब कह रहा होता है जैन तो इबो ये बात सुन लेता है। इबो गार्डन की तरफ जा रहा होता है जहाँ जैन बात कर रहा होता है, और जैसे इबो वहाँ पहुंचता है तब जैन अपनी ग्रैंडमा को आई लव यू बोल रहा होता है, जिसे सुन के इबो को बहुत ज्यादा जेलेसी होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जैन को वहां से खींचते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाता है, और वॉशरूम ले जाते ही वहाँ वॉशरूम का दरवाजा लॉक करता है और उसे वॉल पर पुश कर देता है और उसे किस करने लगता है। वो किस पहले बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन तुरंत कुछ ही सेकंड्स में वो किस बहुत ज्यादा रफ हो गई, हॉट हो गई, इंटेंस हो गई। इवो ने जैन के लोअर लिप पे बाइट कर लिया और फिर वो जैन के माउथ के अंदर अपनी टंग को ले जाता है और उसके पूरे माउथ को फील करने लगता है, जांचने लगता है कि उसे जैन के बारे में सब कुछ पता हो। वो जैन की टंग को बाइट कर रहा था, स्टक कर रहा था, स्मूच कर रहा था। वॉशरूम में उस वक्त कोई भी नहीं था। अब किस करते हुए उन्हें 5 मिनट बीत गए थे। अब जैन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब जैन अपने हाथ को इवो के हाथ के पास रखता है और उसे पुश करने की कोशिश करता है तो इवो अपना हाथ से उसके हाथ को उसके हेड के ऊपर ब्लॉक कर देता है और वो अलग होता है और जैन को देखता है जिसका चेहरा शर्म से बुरी तरीके से लाल हो चुका था। वो बहुत ज्यादा ब्रेसलेस हो चुका था, उसकी आंखों में पानी था। जैन कहता है क्या कर रहे हो तुम, मुझे मुझे ब्रेथलेस कर चुके हो। तो इवो कहता है तुम किससे बात कर रहे थे। तब जैन को समझ में आ जाता है, उसकी आंखों में देखने पर वो पढ़ लेता है कि इबो को जेलसी हो रही है। तब इबो को वो टीज करते हुए कहता है क्यों, मैं क्यों बताऊं वो कौन है। वो कोई बहुत ब्यूटीफुल सी लवली लेडी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर इबो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैन के शर्ट के बटन खोल देता है, उसकी पे फियर्सली किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, स्टक करने लगता है, स्मूच करने लगता है, जिसकी वजह से जैन बहुत ज्यादा मौन करने लगता है, उसे प्लेजर फील हो रहा होता है। इबो बहुत ज्यादा इस वक्त एग्रेसिव था, वो जैन को बाइट कर रहा था। उसके पूरे नेक पे उसने बाइट मार्क बना दी थी, जितनी नेक उसकी विजिबल हो रही थी। इबो को ये ऐसा करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि जैन उसे नहीं रोक रहा था, पर अभी भी इबो को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि जैन ने उसे आई लव यू कहा। और जब जैन से उसने पूछा वो कौन है तो जैन ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है और वो उसे बहुत प्यार करता है। वो उसके सेंट ग्लैंड के पास बाइट ही करने जा रहा था, तभी जैन बोलता है नहीं ऐसा मत करो। इबो उसकी बात नहीं सुनता और उसे सेंट ग्लैंड पे बाइट करने ही वाला होता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा पे नॉक होता है। जब वॉशरूम के दरवाजे पे नॉक होता है तो इबो अलग हो जाता है जैन से। जब वीवो को महसूस होता है अगले ही पल दरवाजे पर नॉक होना बंद हो गया, वो वापस जैन को अपनी गोद में उठाता है और जाके सिंक के पास बिठा देता है और उसे फिर से किस करने लगता है। अब वीवो का पूरा हाथ जैन की बॉडी को टच करने लगता है, हर एक बॉडी पार्ट को उसकी फील करने लगता है और जैन बहुत बुरी तरीके से मौन कर रहा होता है। उसे मौन करता देख जैन को ऐसा करते देख इबू को बर्दाश्त नहीं होता और इबू अपने आप को खुद से अलग करते हुए कहता है जैन आवाज मत करो, तुम मुझे ट्रिगर कर रहे हो। तो इबू ऐसा कहता है तो जैन उसकी तरफ देखता और कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो। पहले मुझे वहां से खींच कर यहाँ ले और फिर फेसली किस किए जा रहे हो। तुमने मुझे ब्रेथलेस कर दिया, देखो तुमने मेरे नेक पर कितने सारे बाइट मार्क्स दे दिए। इबो को बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने जैन की नेक को ध्यान से देखा, जो बिल्कुल जितनी जगह विजिबल हो रही थी उसने जैन के नेक पर आर्ट वर्क कर दिया था। उसके बाइट मार्क्स, उसकी किसेस, उसके स्मूसेस के मार्क्स जो पिंक पर्पल्स हो गए थे। अभी वो
उसकी नेक को लिक करने लगता है, जहाँ जहाँ उसने बाइट किया था उसे वापस स्टक करने लगता है, स्मूच करने लगता है, जिससे जैन फिर से मौन करने लगता है। और फिर अचानक से जैन का फोन एक बार और बजता है। उस फोन में उसी लेडी की तस्वीर थी जिसे अभी इबो ने देखा था। अब इबो देखता है और जैन के हाथ से फोन ले लेता है और उसे दीवार पे पटक देता है, जिससे जैन के फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब इबो कहता है, जरूरत नहीं है उस फोन को पिकअप करने की, मैं तुम्हें एक नया दे दूंगा, खबरदार उससे बात की। तब जैन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, क्यों, अभी तो तुमने मेरा इतना सारा फायदा उठाया। तो इबो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो जैन। तो जैन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तुमने मुझे, मेरा मतलब है तुमने उस सर्वेंट को उस रात किस क्यों किया, क्योंकि वो तुम थे भी। ये कहते ही वो अपना चेहरा जैन की गले में छिपा लेता है और जैन की खुशबू को महसूस करने लगता है, जो उसे पागल बना रही थी। तो जैन इबो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं, इबो बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ओमेगा हो या नहीं हो, अगर तुम बीटा भी होते तो भी मैं तुमसे प्यार करता। तो जैन कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हें सच में उस रात पता था कि उस दिन तुम्हारे रूम में जो सर्वेंट था वो मैं था। तो लैंजन बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हारी लोटस स्मेल पहचानता हूँ भी, जो बिल्कुल एक चॉकलेट के साथ मिक्स होती है। अब ईबो ने अपने फॉर्मोस को पूरे वॉशरूम में फैला दिया था। जब जैन को महसूस होता है कि ईबो ने अपने फॉर्मोस को रिलीज किया है, तो जैन भी ईबो को जेलसी कम करने के लिए, ईबो को ये विश्वास दिलाने के लिए कि जैन सिर्फ उसका है, उसकी पॉजिटिव बिहेवियर को कम करने के लिए, उसका एग्रेसिव, उसका एंगर कम करने के लिए, उसका डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए जैन ने अपने हार्मोन्स को रिलीज किया, जिससे सूंघते ईबो तुरंत काम डाउन हो गया। और अब ईबो का चेहरा जैन अपने दोनों हथेलियों के बीच में लेता और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ईबो, और जिससे मैं बात कर रहा था वो मेरी ग्रैंड माँ है। ईबो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसकी ग्रैंड माँ है। तो ईबो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता, कितनी यंग है। तो बोलता है, हाँ ग्रैंड माँ मेरी बहुत ज्यादा यंग दिखती है, पर इनका राज है, तुम मत जानो। तो ईबो शॉक होते हुए कहता है, वो सच में तुम्हारी ग्रैंड माँ है। तो वो बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला, तुमने तो मेरे फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने और ग्रैंड माँ ने आज साथ डिनर करने का प्लान किया था, तो तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अब तो मैं घर जाऊंगा तो ग्रैंड माँ से बहुत डांट सुनो। तो वो ईबो अपना सर नीचे कर लेता और कहता है, सॉरी जैन, मेरी वजह से तुम डांट सुनोगे। तो जैन अब जोर जोर से हंसने लगता है ईबो के इस बिहेवियर पे और कहता है, ओह ईबो, तुम कितने क्यूट हो। तो ईबो उसे घूरने लगता है और जैन कहता है, क्या तुम सच में क्यूट हो। तो ईबो कहता है, आज पहली बार मुझे किसी ने क्यूट कहा है, मुझे हार्टलेस, कोल्ड फेस, इमोशनलेस सबने कहा है, पर क्यूट किसी ने नहीं कहा है। ये सुनते ही जैन थोड़ी देर के लिए रुक जाता और कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो ईबो। अब इस बात पर जैन देखता है कि ईबो के लिप्स पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है। तो जैन उसके चेहरे को अपने एक हाथ में लेते हुए कहता है, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो ईबो, मुस्कुराया करो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। तो ईबो कहता है, ओनली फॉर माई वी, ओनली फॉर माई वी, माई जैन जैन माई। ये बोलने ही वाला होता है कि जैन उसके लिप्स पे किस कर देता है और कहता है, आगे मत बोलो, मुझे पता है, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। और अब वो ईबो को गले लगा लेता है और कहता है, आई लव यू ईबो, आई लव यू माई अल्फा। तब ये सुनकर ईबो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जैन को टाइटली हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों हक को तोड़ते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। जैन के गले को एक बार फिर से वो देखते हैं और ईबो अब जैन की फोरहेड पे किस करता है और जैन का जैन की शर्ट, जैन का कोट ठीक करने लगता है, क्योंकि उससे किस करने की वजह से बहुत ज्यादा उसके कपड़े मैसी हो गए थे और उसके नेक पे काफी सारे विजिबल मार्क्स थे, जिसे जैन छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर ईवो उसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि पूरी दुनिया जाने कि ईवो सिर्फ जैन का है और जैन
सिर्फ ईबो से बिलोंग करता है। वी जैन सिर्फ ईबो से बिलोंग करता है और किसी से नहीं। वो ये बात सबको बताना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जैन ने जब अपने मार्क्स को छिपाने की कोशिश की तो ईवो ने भी मदद की, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता था कि जैन एक ओमेगा है। जब ईवो ने जैन के सारे कपड़े ठीक कर दिए, उसके बाल मसी हो गए थे, उसने ठीक कर दिए, तब वो दोनों निकलने लगे। निकलने से पहले जैन एक बार खुद को मिरर में देखता और कहता, देखो ईवो, तुमने मेरी क्या हालत कर दी, मेरे लिप्स कितने ज्यादा स्वेलन हो गए। तब ईवो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप के नीचे मोल को क्लिक करता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये वो ये कहता है और जैन बिल्कुल ब्लश करने लगता है, शर्मा जाता है। वो जैन के गले में अपने चेहरे को छुपा लेता है और कहता है, शेमलेस। तो ये वो कहता है, शेमलेस मैं हूँ, मैं नहीं तुम हो, तुम अभी मेरे साथ वॉशरूम में हो और ये सब कर रहे हो। तो जैन कहता है, शुरू किसने किया था? तो ईवो अब अपना चेहरा घुमा लेता है और जैन और ईवो वापस बाथरूम से निकल जाते हैं और वो लोग जिन जोशन और जीनी आनले को ज्वाइन करते हैं, जो कि लंच कर रहे थे। और वो दोनों बोलते, तुम दोनों तो अलग अलग रहे थे, साथ में कैसे? तो जीनी आनले को इस बात पर शक होता है, पर वो कुछ पूछती नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस का मैटर हो सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि जैन और ईवो में फिर से कुछ हुआ, इसलिए वो दोनों साथ आ रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसलिए जियान यानली को ये बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कुछ पल के लिए भी कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों बिजनेस राइवल्स थे। वो दोनों अपने कंट्री के टॉप बिजनेसमैन थे, इसलिए ये सोचना कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते, ये किसी के लिए भी अनबिलीवेबल था, यानली के लिए भी। इसलिए जिन जिसने यानली ने इस तरीके से सोचा ही नहीं। और दूसरी बात को ये नहीं जानता था कि विंग एक ओमेगा है, इसलिए और ज्यादा इजी था। अभी वो आराम से कोल्ड फेस, इमोशनलेस फेस के साथ जाके बैठ जाता है, लेकिन जैन ईवो को देखते रहता है और सोचता है, ये हमेशा ये स्ट्रेट फेस कैसे कैरी कर सकता है, मुझसे तो होता ही नहीं। फिर जैन एक चेयरफुल स्माइल के साथ जाके सबके साथ लंच कंटिन्यू करता है। लंच खत्म होने के बाद जानी आनली और जिन जूसर अपने कार से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों अपने अपने काम से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। निकलने से पहले एक बार जैन ईवो को देखता है और अपने आंखों से उसकी तरफ ब्लिंक करता है, जिससे वो मुस्कुराता है हल्का सा। जैन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी कार में बैठ जाता है। अब वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अचानक से ऑफिस में उसे अपने ही कैबिन में जंगछा दिख जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब मूड में था। और वो जैन को देख के कहता है, कहाँ थे तुम अभी तक इडियट, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो जैन अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तभी अचानक से जंगछा उसके ऊपर जंप कर जाता है और जब वो जंप करता है तो जैन के गले पे कुछ बाइट मार्क्स दिखने लगते हैं। तो वो कहता, ये क्या है? तब जैन अपने गले पे हाथ रखते कहता, कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया, बहुत बड़े मच्छर ने, पता नहीं उसे क्या था, उसे इतना गुस्सा है कि वो मेरे पास ही आकर काट लिया। तो कहता, वो छोड़, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। तुम्हें पता है मॉम डैड अब एंगेजमेंट की बात करने लगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी जल्दी क्या है, अभी तो शादी के लिए अभी हम 1 महीना 2 महीने, इतनी जल्दी एंगेजमेंट की क्या जल्दी है? तब जैन कहता है, ये एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह है जो जियांग्स और लेंस के बिजनेस को फायदा देगा, और क्या? तो कहता है जंगछा अनोइंग वे में कहता है, सब लोग बिजनेस के पीछे ही पागल है, कोई अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं देता है, क्या पता वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता हो। तब विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पॉसिबल है, पर तुम्हें उससे बात तो करनी होगी एटलीस्ट। तब जंगछा अपनी आंखें रोल करता है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब जैन को याद आता है कि जंक्शन उसके बाइट मार्क्स देख लिए हैं और उसने जंक्शन से कहा कि एक बड़े मच्छर ने उसे काट लिया, जो कि वो है। जैन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, शर्माने लगता है। दूसरी तरफ जैन ऑफिस में पहुंचते ही उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी, जिसके तुरंत जाते ही उसे मीटिंग अटेंड करनी थी, जहां सभी लोग मौजूद थे, सारे बोर्ड मेंबर्स। लंच चैन और लंच रन भी वहां मौजूद थे। वहां जो लंच चैन और जियांग फैंगम्यान के ओमेगा सन
जंगछा की शादी के बारे में बात हो रही थी कि बिजनेस में उससे कितना फायदा हो सकता है। ये सब जंगछा के बारे में सुनकर लालचंद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और ना ही वो चाहता था कि कोई रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बने कि वो बिजनेस पर हो। लैंजीसन का मूड बहुत बेकार था। लैंसन अपने भाई की तरफ देखता है और उन्हें देखने लगता है, जिससे लैंचन उसे वार्मली स्माइल देते हुए कहते हैं, सब ठीक है वांग जी, मैं ठीक हूँ। तब उसका भाई हूँ कहता है और वापस मीटिंग में फोकस करता है। दूसरी तरफ इवो से इंतजार भी नहीं हुआ था कभी मीटिंग खत्म हो और वो जैन से मिलने उसके घर पर जा सके, जैसे जैन उसके घर में बिना बताए आ गया था। उसे जानना था कि क्या सच में वो लेडी उसकी ग्रैंड माँ है, क्योंकि इबो को विश्वास था, पर पता नहीं कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी थी। गाइस, आज का पार्ट मैं यही खत्म करती हूँ। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो कितना इनसिक्योर होता है, वो जैन के घर पर कैसे पहुंच जाता है। ये बड़ा मजेदार होने वाला है। अब की स्टोरी तो और ज्यादा मजेदार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर देना बॉन्क्शंस लवर के साथ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे वीडियोस को देखना, लाइक करना, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करना मत भूलना। गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड हमारे वांग इबो का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। एंड आप लोगों को भी